बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुरमो पड़ी के पास एक बदकिस्मत गाड़ी हादसे का शिकार हुआ, जिसमें कोहिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 18 मज़दूर मौजूद थे। वो पाक आर्मी के कंट्रैक्टर के मज़दूर थे और वो जो है ना बॉर्डर एरियाज़ पे काम के लिए जा रहे थे। तो चूँकि उन्होंने शाम को जल्दी पहुंचना था अपने मकाम पे, तो वो लोग जल्दी में थे, लेकिन रास्ते में वो हादसे का शिकार हो गए। यूँ ही हादसे की इत्तला मिली, रेस्क्यू 1122 को इत्तला दी गई और वो फौरी तौर पर रिस्पांस करते हुए मौके पर पहुंच गए और इन्होंने रेस्क्यू करते हुए 18 जितने भी मरीज़ थे या इंजर्ड पर्सन थे उनको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में फौरी तौर पर पहुंचाया गया। लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में एक की मरीज़ ही दम तोड़ गया ज़ख्मों की ताब न लाते हुए। बाकी 17 जो पेशेंट्स हैं उनको हंगामी तौर पर स्कर्दो DHQ हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करके शिफ्ट करके उनको बेहतरीन तिब्बी इमदाद दी गई। फ़ौरन मैं भी मौके पर पहुंच गया और हादसे का इल्ला मिलते ही मैंने MS साहब को फ़ोन किया था कि वो हॉस्पिटल में जो है ना इमरजेंसी के लिए तैयारियां कर ले और जितने भी बेड्स अवेलेबल हैं उन सबको खाली कर दें ताकि फौरी तौर पर जो है ना फर्स्ट एड दी जा सके। तो अल्लाह का करम है कि बाकी जितने भी हमारे पेशेंट्स थे उनमें से 2 की हालत थोड़ी सी क्रिटिकल है, जिनको शिफ्ट किया गया है स्कर्दो RSQ की तरफ, और उनमें से एक की हालत बेहतर है 3 में से। बाकी जो है ना हमारे पास 14-15 जो पेशेंट्स हैं उनमें से भी 5 बिल्कुल ही स्टेबल थे, इनको मामूली चोटें आई थी, उनको इसी वक्त शिफ्ट किया गया। अभी हमने साथ ही चंदे का भी एहतमाम किया गया है, मुहैयर हज़रात से भी और मुख्तलिफ़ लोगों से भी चंदे का एहतमाम करके हम बग़ैर किसी ख़र्चे के मुसाफिरों पर कोई बोझ डाले बग़ैर ज़ख्मियों पर कोई परेशानी को मंजर रखते हुए हम उनको पहुँचाएँगे अपने घरों तक। इस वक्त तकरीबन 2:05 के करीब, यानी तो एग्जैक्ट 2 बजे के करीब जो है ना ये जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ हमारे पास टोटल जो है 18 इंजर्ड्स ले आए थे। उनमें से एक जो है डेथ था। बाकी इमरजेंसी में हमने फौरी तौर पर ट्रीटमेंट देने के बाद 3 जो इंजर्ड पर्सन थे वो बहुत से ज़्यादा इंजर्ड थे, सीरियस थे, तो उनको हमने सिटी ब्रेन एडवाइस करके जो है इनको फर्स्ट एड वगैरह और इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने के बाद इनको DHO गांछे और रेस्क्यू के एम्बुलेंसेस और DHQ अस्पताल खपलू के, यानी कि इन चीज़ के तीनों एम्बुलेंसेस में इनको हमने RSQ अस्पताल स्कर्दो शिफ्ट किया है। बाकी जो ज़ख्मी हैं वो इस वक्त स्टेबल हैं, उनके लिए हमने एक सेपरेट वार्ड जो है वो तैयार करके इनको तमाम ज़ख्मियों को हमने वार्ड में एडमिट किया है और इस वक्त अंडर ट्रीटमेंट भी है और पेशेंट तकरीबन स्टेबल भी है और किसी किस्म के ख़तरे से बाहर है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि तकरीबन हमने देखा है कि गांछे की हिस्ट्री का सबसे बड़े एक्सीडेंट में से शायद होंगे जो इतने ज़ख्मियों की इतनी तादाद एक साथ आई। तो इस वक्त आपको किस किस्म की दुश्वारी का सामना करना रहा और उन दुश्वारियों को आपने किस तरह से दूर किया, और बाकी जो पॉलिटिकल एंड पे जो लोग हैं उनको आप क्या चीज़ एडवाइस करेंगे, क्या चीज़ डिमांड करेंगे ताकि इस किस्म की खुदा न खास्ता नाखुशगवार वाक़यात के वक्त आपको जो आज जिन मुश्किलात का आपको सामना हुआ वो ना करना पड़े? जी, तो सबसे पहले ये है कि हमारे हॉस्पिटल के जो पूरी टीम जो है, तमाम डॉक्टर्स हज़रात, पैरामेडिकल स्टाफ जो है फौरी तौर पर यहाँ पहुँच गए और तमाम पेशेंट को जो है ना बग़ैर किसी ताख़ीर के पेशेंट को अटेंड किया। इसके साथ साथ ही DC साहब भी, असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी और खपलू के नोटेबल भी है ना, वो भी फौरी तौर पर यहाँ लोग आ गए। तो हर किसी ने अपना अपना हिस्सा डाला इस हादसे में शिकार जो ज़ख्मियों के हवाले से। तो मेरे ख़्याल में जो चीज़ हमारे पास यहाँ CT स्कैन का जो मसला है वो यहाँ अवेलेबल ना होने की वजह से इसको हमने RSQ अस्पताल स्कर्दो रेफ़र किया। बाकी तमाम चीज़ें जो है ना हमने यहाँ बहुत अच्छे अंदाज में जो है ना इसको मैनेज किया और इस वक्त जो है ना तकरीबन बाकी 9 के करीब 9-10 के करीब पेशेंट को जो है ना हमने इंडोर करके वो इसको स्टेबलाइज़ किया है। तो मेरे ख़्याल में यहाँ पे किसी किस्म की हॉस्पिटल की तरफ से या आवाम की तरफ से ताउन की या इंतज़ामिया की तरफ की ताउन से किसी किस्म की कोताही या कमी नहीं पाया गया। तो हर किसी ने अपना अपना हिस्सा डाला। तो हमें मुस्तक़बिल में भी इस तरह के हादसा से निपटने के लिए आवाम, इंतज़ामिया और हॉस्पिटल ये मिलजुल कर अगर, और रेस्क्यू वालों का भी इसमें अगर नाम ना ले उनको तो भी जाती होगी, वो भी फौरी तौर पर यहाँ पहुँच गए, उन्होंने अपनी एम्बुलेंस को प्रोवाइड किया। तो फ़र्दन कम्युनिटी की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से और हॉस्पिटल की तरफ से तमाम का जो किरदार रहा इस इमरजेंसी को अटेंड करने में बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार रहा। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि
آئندہ بھی جو ہے نا پبلک کی طرف سے بھی اور ڈی سی صاحب کی طرف سے بھی ہمارے ساتھ تعاون شامل رہے تو انشاءاللہ ہم اس طرح کے قدرتی حادثات نمٹنے میں ہم اور بھی اچھے انداز سے کام کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں گے. تو یہ بتائیے کہ کتنی مشینیں آپ کو یہاں پہ درکار تھی یا ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہمارے پاس جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے حوالے سے ہمارے پاس جو اس فیسلٹیز کے حوالے سے ساری چیزیں اویلیبل ہے یہاں پہ. اب سی ٹی اسکین جو ہے نا وہ پروونشل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل گلگت اور RSQ میں اس وقت ہے تو وہ یہاں پہ نہیں ہے. وہ کافی عرصے صرف اس پیشنٹ کے لیے ہم نے ریفر نہیں کیا. روٹین کے جو ہیڈ انجریز کے کیس آتے ہیں یا CT سے ریلیٹڈ کوئی ڈائگنوسس بنتی ہے تو ان کو ہم RSQ کردوں میں ہی ریفر کرتے ہیں. یہاں پہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ مشین ہونی چاہیے؟ ہاں مشین بھی تو صرف مشین بھی ہونی چاہیے ساتھ ساتھ اس کے لیے CT کے ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے تاکہ وہ ریڈیالوجسٹ بھی ہو یہاں پہ وہ CT اسکین کرے اس کی رپورٹنگ کرے تب جا کے یہ جو ہے نا ہم اس کو ڈائگنوسس کی طرف فائنل ٹریٹمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں.